इसलिए बहाना कर दिया, वही मम्मी को लड़ने का बहाना चाहिए, या कुछ खतरे की घंटी है? और अगर ये सब कुछ होता है तो क्या ये हमारा जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा जो इस साल है मुकम्मल करना था हो पाएगा? मेरे साथी नदीम कटोच मुझे रामबन से बराह रास्त ज्वाइन करेंगे। नदीम लगातार इस खबरों पर, इस जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर नजर रखते हैं और हमें अपडेट करते रहते हैं। नदीम, आपने सुना तमहीद, आपने सुनी खबर, हमारे पास यही है कि ये जो टनल है 800 मीटर टनल, इसमें कोलैप्स का खतरा है जो उत्तराखंड में हुआ और बड़ी मुश्किल से वहां से मजदूरों को बाहर निकाला गया। यहां कहते हैं कि खतरे की घंटी है, टनल को बंद करें। वाकई में क्या ऐसे कोई खतरे की घंटी है, या दूसरा फार्मूला ये भी बताया गया, या दूसरा मामला ये भी बताया गया कि वो जो कंपनी है वो बेचारी छोटी कंपनी है, उसको डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए टनल में तो फिर मुझे कौन निकालेगा, इसलिए कब बहाना करके छोड़ के चली गई। दोनों खबरें आपके पास है, बताइए असल में हकीकत क्या है? जी बिल्कुल, देखिए मैं जिस टनल का टनल डिस्ट्रिक्ट रामबन टाउन के बिल्कुल पास में है, जहां हमने दो चीजें अक्सर सुर्खियों में देखी हैं। एक तो ये कि कैफेटेरिया मोड़, और दूसरा ये मिहाड़ और कैफेटेरिया मोड़ की पस्सियों को बाईपास करने के लिए इस टनल की तामीर का काम लगभग 1.5 साल पहले शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद कई बार ये टनल का जो एक बड़ा हिस्सा है ढह जाने की वजह से टनल की तामीर मुकम्मल नहीं हो सकी। और पिछले एक हफ्ते से अगर हम देख रहे हैं तो लगभग कुछ हलचल देखने को मिल रही है, और कहीं जो लोग वहां पर काम कर रहे थे आज उन्हें कंपनी ने छुट्टी पर भेज दिया है। जो मशीनरी टनल के अंदर काम कर रही थी उस मशीनरी को बाहर निकाल लिया गया है। यानी कुल मिलाकर ये कि एक तरफ हमने देखा कि खदशा तो जरूर था कि रेतली मिट्टी है, जाहिर सी बात है परेशानियां हो सकती है, क्योंकि जब से हमने श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की वाइडनिंग का काम देखा है उसके बाद मिहाड़ और कैफेटेरिया मोड़ हमेशा सुर्खियों में रहे। और ऐसे में क्योंकि देखिए एक चीज सनम हम देखें, अगर छोटे से भी प्रोजेक्ट की किसी भी चीज तामीर की या प्रपोजल दिया जाता है, डीपीआर बनाई जाती है, हालांकि अब पीएमजीएसवाई को लीजिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वहां पर सॉइल टेस्ट किया जाता है। कई छोटा सा 5-7 करोड़ रुपए का ब्रिज बनाना है तो सॉइल टेस्ट किया जाता है कि क्या ये जगह इस काबिल है या नहीं। लेकिन अब हैरानकुन बात यह है कि जहां हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं वहां पर इस तरह की चीज को क्यों नहीं देखा गया, क्योंकि कैफेटेरिया मोड़ 2015 से 2023 तक सुर्खियों में रहा है और कई बार हाईवे 2-3 दिन तक बंद हुआ है। मौसम खराब है या मौसम बेहतर है, इस चीज का तो कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमने देखा कि अक्सर वहां खुशगवार मौसम में पत्थर गिरने का सिलसिला देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर अब ये कहे कि जहां बावसूख सराय से जो हमें इतलात मिल रही है कि एक नई टीम वहां पहुंची है और अब इस टनल के काम को जो है रद्द किया जाएगा, टनल के काम को कैंसिल करके यहाँ पर फ्लाईओवर बनाया जाएगा। अब देखना होगा कि ये बात ऑफिशियली इसको कंफर्म किया जाता है या नहीं किया जाता, लेकिन बावसूख जराये से जो हमें इतलात मिल रही है कि यहाँ पर नदीम ये सवाल जो है, मैंने कुछ इंजीनियर से बात की, उनका कहना था कि कंपनी छोटी सी है, वो डर गए हैं इसलिए ये बहाना कर गया है कि टनल में अंदर से दबाव है, टनल खिसक रही है, या वाकई में टनल खिसक रही है? बहाना है या वाकई में टनल खिसक रही है? आपके सोर्सेज, आपके इंजीनियर से बात होती है, क्या बता रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए सनम तो हमारे पास दो चीजें हैं, क्योंकि दोनों के अलग अलग जवाब है। जहां आपका एक सवाल है कि क्या टनल धंस रही है, खिसक रही, इसमें दरारें पड़ी है, जाहिर सी बात है ये बात भी सही है, क्योंकि इससे पहले कुछ चीजें टनल के अंदर है जहां पर हर शख्स को जाने की इजाजत नहीं, लेकिन बाहर हमने देखा कि कैफेटेरिया वाला जो फेज था उस पर कई बार जो है टनल ढह गई है। तो कुल मिलाकर ये देखिए कि हाँ दिक्कत तो है, लेकिन दूसरी बात जब उत्तराखंड के वाकये की हम बात करें, जब मजदूर अंदर फंस जाए और फिर कंपनी आपके पास छोटी सी है तो जाहिर सी बात है परेशानियां उनके लिए भी हो सकती है। क्योंकि हाईवे की काम, अगर हम हाईवे का काम देखें हम तो कस्बे की चाल चल रहा है, और कस्बे की चाल चलने का मतलब ये है कि जनाब यहाँ पर उन्हीं लोगों को ठेकेदार भी बना दिया गया है जिन लोगों की इसकी जद में जमीनें आई, घर आए, वहां से पैसा मिला और फिर कंपनी ने कहा कि जनाब आइए आप ठेकेदारी कीजिएगा। क्योंकि सबसे पहले अगर इस काम की आप बात करेंगे खारपुरा बानिहाल से लेके तो चलिए अब चलिए जरा वक्त इजाजत दीजिए, जरा बताइए अगर ये रुक जाती है, टनल का काम रुक जाता है, तो क्या जम्मू श्रीनगर हाईवे अगले 2-3 साल में फिर कंप्लीट हो पाएगा इस पे, ये जो रास्ता? क्योंकि एक्सपर्ट्स की जहां हम माने तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि टनल कुछ ज्यादा राहत देगा नहीं, इसके अलावा हमें यहाँ पे फ्लाईओवर बनाना होगा, ताकि फ्लाईओवर बनाने के बाद हमारी जो वाइडनिंग का काम है वो मुकम्मल होगा, लोगों की परेशानियों का हल होगा और कहीं वार फुटिंग बेसिस पे काम करना होगा, ताकि जो हमारे पास एस्टिमेटेड टाइम है उस एस्टिमेटेड टाइम में ये काम मुकम्मल हो और जो 4 गलियारों वाली सड़क है वो हमें श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर देखने को मिले। जी सर, बहुत शुक्रिया नदीम। इस बार रात के 9:45 बजे आप यहाँ टनल के पास पहुंचे, जम्मू श्रीनगर हाईवे पे पहुंचे, ठंड में पहुंचे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपडेट किया हमारे नाजरीन को। लेकिन आपको बताएं नाजरीन, हमारे अब तक में अभी और भी मामला हैं, क्या